बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक शब्द वाक्य आया है, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। अर्थात हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। अर्थात सुषुम्नायाम सदा गोष्ठी यह कश्चित् कुरुते नरः सह मुक्ते सर्व पापेभ्यो निह श्रेय सम वापनुयात। अर्थात जो नर मनुष्य सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव परा गति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा अर्थात उच्च गति है। सुषुम्ना ही परागति है। सुषुम्ना ध्यान से ही मुक्ति होती है। इंगला पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं, जिसमें कि बीच में जो है इंगला पिंगला माया मोह के चक्कर में बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी में जाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। उनकी कृपा से ही आपका मन निग्रह होगा और विषय स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तब यह ध्यान प्रणव बिंदु में दृढ़ होकर स्थिर होकर करके वहाँ से यात्रा उनका सूरज शब्द योग के माध्यम से सुषुम्ना में जाएगा। तब जो है क्या होगा, सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है और सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परागति है अर्थात उच्च गति है। अगर सुषुम्ना में ध्यान चला जाए तो परम कल्याण होगा यह जीवात्मा का। इसके लिए गुरु के शरण में जाइए और निर्विकार निश्चल निष्कपट पूर्ण रूपेण से मन और अहंकार को नियंत्रण करके विषय से परे हट करके अर्थात अनासक्त भाव से, तभी गुरु की कृपा आपके ऊपर संभव है। मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक गुरु के 4 शिष्य थे। जैसे आप अभी लोकल भाषा में समझ सकते हैं कि स्कूल में एक गुरुजी ने, एक मास्टर साहब ने जो है 1000 विद्यार्थी को पढ़ाता है। कोई फर्स्ट लेता है, कोई सेकंड लेता है, कोई थर्ड लेता है, कोई फेल करता है, कोई कुछ करता है। कोई बदमाश बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई जोगी बनता है, कोई नेता बनता है, कोई 1 नंबर का क्रिमिनल बनता है, तो कोई देश का सेवक बनता है, कोई देशभक्त होता है और एक देशद्रोही होता भी है। ये सब अपने अपने संस्कार पूर्वजों का कमाए और भाव और कुसंगति से सुसंगति से ये सब प्रभाव पड़ता है। इसलिए बिन गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। एक गुरु जी के एक प्रसंग में आया है, एक गुरु जी के 4 शिष्य थे। नाम था चारों का अलग अलग। एक ठो का था मोहहर, मैंने मोह को हरने वाला। दूसरा का था क्रोधहर, क्रोध को हरने वाला।
और तीसरा था भय को हर, मैंने भय को हरने वाला, और चौथा था काम हर, मैंने काम वासना को हरने वाला, अर्थात उस पर विजय पाने वाला। तो गुरु जी का सेवा टहल करते थे, तो चतुर्मास आ गया, तो गुरु जी ने आज्ञा दिया चारों को कि देखो भाई चतुर्मास आ गया, तुम चारों जो है अलग अलग स्थान पर जा कर के 4 माह बिताओ और ध्यान करके तब हमारे पास में आना। तो उसमें जो मोहर था उसको एक गांव के नगर के बाहर में कुआं था, बड़ा कुआं था, वहाँ से पानी भरने के लिए पानी सब आती थी सुबह शाम। तो बोला कि वो कुआं के पास ही तू वृक्ष है, वहीं रह करके तू ध्यान भजन करना। कहा जी गुरुदेव, गुरु मंत्र दिया, कहा जी गुरुदेव तुम्हारा स्थान वहीं रहेगा, जाओ। किसको? मोहर को बताया। कहा ठीक है गुरुदेव, जो मोह पर विजय प्राप्त कर रखा था। कहा ठीक है गुरुदेव हम जाते हैं। वो चला गया। दूसरा जो क्रोधहर था उसको भेजा कि ठीक है तुम जो है एक बसविट्टा के में एक टिल्हा स्थान है, उसमें बिल है, उसके बिल में विषधर सांप रहता है, उसी के बगल में तुम वहीं बैठ करके स्नान ध्यान भजन करना और वहीं समय बिताना 4 महीना। कहा जी। वहाँ चला गया, दूसरा क्रोधहर चला गया। अब तीसरा भयहर को कहा कि तू जंगल में जा, जहाँ बाघ, सिंह, लाकड़, भालू इत्यादि रहे, हिंसक पशु, वहीं बीच में। कहा जी गुरुदेव, उनको जो है कहा और चला गया जंगल में वहीं। और ये चौथा को जो कि कामहर था उसको बोला कि ठीक है तू वेश्यालय चला जाना, वहीं वेश्या के जो सरदार है, सरदारनी और सरदार, उसको हमारा नाम बोलना, वही आपको स्थान दे देगा। तो वहीं 4 महीना तो वहीं बिताना। तो कहा जी गुरुदेव ठीक है। ये चारों चला गया। तो यह कुआं के पास में जो गया था मोहर, तो जो परभरनी सब आती थी सुबह शाम पानी भरने के लिए, सुंदर सब स्त्री, तो वह सब स्त्री सब उसका जो है कोई प्रशंसा करती थी, कितना जवान है, देखिए सब काम झाड़ छोड़ कर करके सत्संग भजन में लगा हुआ है, कमाने का शक्ति नहीं, आलसी है, फलना है, जो है इतना कामचोर है, देखिए बैठा रहता है यहाँ कुआं के बगल में, हम लोगों को देखने के लिए आता है, हरदम देखते रहता है, निहारता है, काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी बेकारी है, सत्संग के नाम पर जो है ये ऐसे समय बर्बाद करता है झूठे मुट्ठे का। यह स्त्री को देखने के लिए इस जगह आता है। एवं प्रकार से बहुत सारे बात स्त्री सब बोलती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह मोहग्रस्त नहीं हुआ। वह ध्यान भजन करके 4 महीना जब आए गुरु जी के चरणों में, कहा गुरुदेव हमको कोई असर नहीं पड़ा, स्त्री सब को देखने के बाद भी। कहा ठीक है, कोई मोह नहीं हुआ हमको, ठीक है, अच्छी बात है। गुरु महाराज के अंतर्जामी वो सब देख रहे थे। कहा ठीक है बैठ जाइए। दूसरा जो क्रोधहर था उसको बगल में जो मान से इधर सब सांप निकलता था और उसको फुफकारता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वह बिना भय किए हुए, बिना क्रोध किए हुए वह सांप ध्यान भजन में मगन रहता था। सांप को आदत लग गया कुछ काटना नहीं, वो नहीं काटा करता। कहा है कि जब तक सांप को जब तक ये आक्रमण नहीं करिएगा तब तक वह नहीं काटेगा। इसको सांप को देख कर क्रोध नहीं आया, विषधर सबको सांप को देखकर जो है वह जो है शांत शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु का ध्यान करते रहा और भजन करते रहा। सांप को धीरे धीरे आदत हो गया, सांप ने नहीं काटा, कोई नुकसान नहीं किया, नहीं सांप को नुकसान किया। वह भी समय अपना बिता करके 4 महीना चले आए। क्योंकि गुरु महाराज हम जो है क्रोध को जीतने को, और ठीक है बैठ जाइए। अब जो है तीसरा जो बाघ, सिंह, हाथी, लाकड़, भालू इत्यादि सब रहता था, विषधर सांप उसको घेर करके उसके बीच में जो तपस्या करता उसको भयहर को कोई भय नहीं हुआ, कोई डर नहीं हुआ।
वो 4 महीना काट करके वहाँ से चला कि गुरुदेव हमको जो है कोई तो दिक्कत नहीं हुआ। और गुरु का ध्यान वहाँ करते रहा, 4 महीना चला है। यह काम हर वेश्यालय में गया, वेश्या जो है उसको गुरु के नाम से उसको रहने का साधन दिया। वहाँ से वेश्या सब ने उसको मजाक करती थी फलाना, लेकिन कोई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेश्या के संगति में रहने के बाद भी यह अपने काम वासना को बड़ी प्रयत्न करके के जीत लिया। किसी प्रकार का वह चरित्र गंदा नहीं होने दिया, अनंतः जीत करके आ गया। तो जब आया कहा कि गुरुदेव हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा काम का, तो बहुत ठीक अच्छी बात। बगल में तो मोह हर था, तो वो बोला तो गुरुदेव इसमें कौन बड़ा भारी बात है, हम भी जीत करके चले आएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ है यही काम जो है ना, काम हर ही आप लोगों तीनों से श्रेष्ठ है। कहा गुरुदेव कैसे श्रेष्ठ है, हम भी तो जीत के चले आएंगे, वो कौन बड़ा का भारी बात है। हम जब मोह को जीतने तो कहने जो है ना काम कर, काम विषय में काम बड़ा बलवती होता है, काम वासना बड़ा बलवान होता है विषयों में, और विषय काम वासना को जीत लेना मामूली बात नहीं है। कहने गुरुदेव आप हमको अवसर दीजिए ना, 4 महीना में जाते हैं हमको, आप हम यहाँ दीजिए ना, हम जाते हैं और तुरंत हम जो है जीत करके आ जाते रहते हैं, देखिए कोई हमको परवाह नहीं पड़ेगा। कल के जब ठीक है तो जाओ, जब जीत करते हो तो। गुरु महाराज के वाणी पर इनको संदेह हुआ, क्योंकि ठीक है हम जीत करके आते हैं, आप उनका जो है श्रेष्ठता क्यों देते हैं, हम लोग भी क्या हम श्रेष्ठ कम है। कहा जब ठीक है तू जाओ, 4 महीना जो काम को जीत करके आओ। और कहो जी गुरुदेव। गुरु को प्रणाम करके गए तो वहाँ जो है जब वेश्या सब सुंदर से वेश्या देखा, यह कामासक्त हो गया, और यह मोहर जो है कामासक्त हो गया, और इसका काम वासना के प्रति जागृति हो गया। तो जो है वहाँ वेश्या के सरदारनी ने कहा देख लिया, इसका जो है लटपट करने लगा, तो इसको जो है ना सब वेश्या सब ने जो है थाप और गाली देने लगा, 2-4 थाप 10 थाप दिया। कहा आया यहाँ सत्संग भजन ध्यान करने के लिए कि यहाँ तो हम लोगों से मजाक ठिठौली करने के लिए, कोई बना से छूता छाता है। बस उसके सरदार ने वेश्या के सरदार ने कहा कि तुमको गुरु महाराज ने भेजा यहाँ किस लिए, जाओ। वो जो है आया काम हर, तो वो जो 4 महीनों कोई तरह मजाक, अब तुम एक कोई महीना नहीं हुआ है तुम सबसे मजाक करने लगा, काम ही कहीं का, जाओ भागो तुमसे नहीं काम जीतता जाएगा। तब उसको डांट के भगा दिया। तो आया कर गुरु ने पूछा अरे भाई बड़ा जल्दी आ गया, क्या बात है। तो वो गुरुदेव मन नियंत्रण में नहीं रहा, हम कामासक्त होते जा रहे थे, इसलिए वेश्या का सरदार ने हमको दुत्कार करके भगा दिया। देख लिया ना, वृथा न जाई देव ऋषि बाणी, गुरु सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आसा। संयम नियम से रहा करके जो वैद्य और गुरु के वचनों का विश्वास और श्रद्धापूर्वक अमल करते उन्हें सफलता सिद्धि में व्यर्थ में हुआ, उसका जो है अपना तपस्या वो भंग हो गया। मोहर का गुरु के शब्दों का पर संदेह होने से का वही दुर्गति हुआ, दुष्परिणाम हुआ। इसलिए गुरु के शब्दों का, गुरु साक्षात भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं। इसलिए इस संसार में गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। इसलिए बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों का, गुरु का, माता पिता का शब्दों पर संदेह नहीं करना चाहिए, और उनका शब्द का पूर्णपण से पालन करना चाहिए, नहीं तो दुर्गति निश्चित होगा। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। माता पार्वती जी गई माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए वैकुंठ। वहाँ उनका सोना चांदी हीरा मोती का घर देख करके बड़ा उनके मन में हुआ कि हमारा भी घर होना चाहिए। तो वहाँ से जब आई, जब देखा तो कुछ प्रभाव पड़ जाता है संगति का। कहा कि जो है हम तो काया झोपड़ी खोपड़ी में रहेंगे। तो भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी बोली कि
पतिदेव आप जो है ना स्वामी देखिए नहीं झोपड़ी खोपड़ी रहता है, हमने रहेंगे झोपड़ी में। देखिए तो लक्ष्मी जी का कितना ठाट बाट से रहती है, चमचमाती हुई सोने चांदी हीरा मोती वाले घर में, बड़े महल में हम भी रहेंगे। तो भगवान करे क्या जरूरी है उस सब विषय बढ़ाने का। संतोष सम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा है। कितना दिन रहना है, जो समय झूठो मुठो का सब क्या कर रही हो, इसमें व्यर्थ में समय और अपना तपस्या में बाधा पड़ेगा और बड़ा झंझट और शांत मन हो जाएगा, झंझट उत्पन्न होगा कुछ न कुछ, लेकिन परंतु और दुख झेलना पड़ जाएगा। उस विषय मस्तिष्क में जमा कर कहाँ से आई, क्योंकि हम बैकुंठ गए थे, लक्ष्मी जी जो है किस तरह से वह ठाट बाट से बड़ी महल में सोना चांदी जवाहर मोती के महल में चक्के से चकाचक में, और जो है ना आया अपने झोपड़ी में। हमको नहीं, हमको चाहिए वही घर मकान में। कहने ना आपको सामर्थ्यवान है, आप जो है ना उनसे भी बढ़िया कहिए मकान बनाने के लिए विश्वकर्मा को। तो वो ठीक है, जब तुम जिद करती हो, भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, जब तुम नहीं है बात मानती है तो दुख होगा, सुन लो करके, कुछ दुख तुक नहीं होगा करके। अरे हम लोगों को नहीं है, हम लोग ऐसे ठीक है, कोई तरह चिंता फिक्र नहीं करके, कोई दुख नहीं होगा। आप ऑर्डर दीजिए ना विश्वकर्मा को बुला करके, वो ठीक है। वह जिद करी, तिरिया हट बाल हट अमूर्ख हट, बस हो जाती है। तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को स्मरण किए, विश्वकर्मा उपस्थित हो गए, विश्वकर्मा देव विश्वकर्मा। और भगवान शंकर जी ने आदेश दिया कि तुम जो है ऐसा महल बनाओ सोने का कि तीनों लोकों में नहीं हो। तो वाह ठीक है, भगवान जैसा आपकी इच्छा। तो विश्वकर्मा ने अपनी शक्ति से वही लंका में सोने का महल बनाया। कहा कि अब खुश हो ना, भगवान शंकर जी बोले अब जो है खुश हो ना। क्योंकि खुश कैसे हो जाएंगे, आप जो है एक काम कीजिए। क्योंकि क्या बोलो, गृहवास का जो है न्योता उता दीजिए, पंडित जाएगा, यज्ञ पूजा पाठ ज्ञानी ध्यानी आएंगे, उसको खाना पीना खिलाएंगे, साधु महात्मा को बुलवाइए। गृहवास का जो है ना जो पूजा पाठ होना चाहिए तो करेंगे ना। उनको हाँ ठीक है कर लीजिए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी को आमंत्रित किए कि भाई गृहवास में आप लोग आए। और पंडित जी को बुलाए, विश्वकर्मा को, जो छोटा पुत्र था उसका सबसे छोटा, उस समय छोटा ही था रावण, भी साथ में विश्वकर्मा के साथ में आया था रावण। पूजा पाठ जब हो गया, गृहवास अब होने का समय हुआ, तो जो है वह रावण रुस गया था, रूठ कर करके गाल में फुला लिया था, रो रहा था। तो माता पार्वती जी ने सबको, ऋषि मुनि महर्षि को स्वादिष्ट सब भोजन करा करके दान खुले हाथ से पूरा जो जो जिनका इच्छा हुआ दान वह देते गई। सोना चांदी हीरा मोती गाय भैंस बकरी न जिसको जो है वह मांग करते गया तो देते गए। घोड़ा किसी को हाथी, किसी को गाय गौ इत्यादि का जो जो चीज़ मांग सकते हो। तो रुसा हुआ था रावण और रो रहा था। क्योंकि पंडित जी विश्वकर्मा पंडित जी काहे रोता है, काहे रूठ क्या बात है, हमारे जग में रुसना नहीं चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, बोलो हम वचन देते हैं। अरे बाल हट, इससे क्या पूछते हैं। नहीं नहीं बोलो बच्चा बोलो, हम तुमको वचन देते, जो चीज़ तुम मांगेगा वही चीज़ देंगे। मैं वचन देती हूँ। माता पार्वती ने वचन दे दी, जो मांगना है मांगो। कहा ठीक है। तो विश्वकर्मा पंडित ने, रावण तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन विश्वकर्मा पंडित ने कहा पार्वती माता ये जो है ना कहता है पूरा लंके को पूरे घरे दे दीजिए।
तो ऐसा सुनते हुए पार्वती माता को मूर्छा गई और जो है फिर होश में आकर के बोली कि पंडित जी आप जो है इतना छल कपट मन में रख करके जो है जो मांग किए पूरा लंके को, अब तो हम वचन दे चुकी हूँ, तो चलिए आप अब दे दिए, लेकिन मैं आपको दुख मन में हो गया कि बहुत आप लालची हैं। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोए। बहुत आप लालची प्रवृत्ति के हैं, लालच में पहले से ही छल कपट कर करके बच्चे के नाम से आपने पूरे लंके को मांग लिया। देखें कि वचनबद्ध है, इसीलिए जाइए, हम वचनबद्ध हैं तो जाइए, आपको लंका दे दिए, लेकिन आप कभी सुख भोग नहीं कर सकिएगा और यही जो है कुल समेत सब आपका नाश हो जाएगा। इस दोनों का लंका भी जल जाएगा, मैं श्राप देती हूँ। और कहे इतना मेहनत से हम अपना इच्छा को हमरा आप धराशाही कर दिए, हमारा इच्छा को आघात पहुँचाएँ, जिसके कारण से मैं श्राप देती हूँ। इस प्रकार माता पार्वती ने श्राप दे दिया विश्रवा को और उसी के श्राप कारण से लंका का दहन हुआ। जबकि सोना नहीं जलता, लेकिन श्राप के कारण से लंका का दहन हुआ और सभी उसका कुल का नाश हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों गुरु सद्गुरु संतों का शब्दों को पूर्णतः अमल करना चाहिए। छल कपट परपंच रख करके उसका दुर्गति निश्चित होता है। माता पार्वती जी बड़ा दुखी मन से बोले कि चलिए प्रभु अपने पति को, चलिए अब वही झोपड़ी खोपड़ी में रहा जाएगा, वही तो फिर कैलाश पर वही झोपड़ी खोपड़ी में वह रहने लगी। कहा ठीक है, बोले बहुत दुख हुआ। देखो इतना का समय भी व्यर्थ में आप नष्ट कर दिए और कितना दुख भी हुआ, कितना आघात हुआ। विषय का अर्थ होता है विष, वह दुख ही दुख का कारण बनता है, सुख नहीं होता है। जबकि त्याग में, वैराग्य में सुख होता है। संतोषम परम सुखम, संतोषी ही परम सुख प्राप्त करता है। बिन संतोषन कामन साही, काम यछत सुख सपनो नाही। सभी विषय का परित्याग कर करके सुषुम्ना में, नाड़ी में ध्यान करना चाहिए। हमारे सद्गुरु महाराज बताते हैं, संत महात्मा अनादि काल से यही बात तंग प्रवचन में कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद जीवात्मा का परम कल्याण, उच्च गति की अर्थात मुक्ति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इंगला पिंगला में इसलिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। जब जिस समय हमारे गुरु महाराज सुषुम्ना नाड़ी में थे तो उस समय इन्होंने अपना अनुभव से बताया है, सुख मनियों में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनियों में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशि अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भो, सूरत सार सवद लगी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज दूसरे पॉइंट में बताते हैं, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, मीन सूरत धर धार
सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। अमीन सूरत धार धर भ्राता से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान का गुरु सेवका यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सच्चा गुरु कही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बताए। दो नैनन वसा मध्य सन्मुख सुई अग्र दर ले रही रही। तम फटे ज्योति भरी तम फटे ज्योति भरी। आकाश का तू सैर कर शब्द अनाहत सारे में मिला लहा ले सत पद को सही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु शरण नित सोइए। गुरु भक्ति बिन कछु ना मीटे मैं ही सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही। मोहन सूरत धर धार भाता से सूरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम सद्गुरु नमः। और तिसन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजे। चमक बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतय व्यास सरल तर कर करी सार सवद गही दीजे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंड आरती यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।